हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ चुके हैं। और जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे पहले वाले वीडियो में शुरू करके खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अपन को कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तुमको सबको पता है। और अब देखो ये 0.6 बार, देखो इस जो ये रेखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये बार होता है, ठीक है। मतलब ये जिस भी संख्या के ऊपर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसी का मतलब कि यहाँ पे 0.6 तो ये 6 बार बार आ रहा है। 0.47 है, ये केवल 7 में लग रखा है, 4 7 में नहीं 7 है, तब 7 बार बार आ रहा है। और यहाँ पे 0.001 है तो 0.011 बार बार आएंगे। जैसे मान लो कि जैसे 0.6 है ना, तो ये 0.66666 चलता रहेगा ये, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 0.6 बार। तो इसको पहले देखना भाई, पैटर्न देख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा तुम्हारे को हाफ ईयरली में, ठीक है। तो पहले इसको मानना, तुम क्या मानना है इसको, x मानना है। पहले क्या मानना है इसको, x बराबर 0.6 पर बार बार लाइन है ना, तो इसको बार बार मतलब 4 बार इसको लिख दो, 6.066। और तुमको एक बात और से बता देता हूं, यदि देखो यदि एक संख्या पर हो ना, तो उस संख्या को इंटू करेंगे 10 से। और यदि बार अगर 2 संख्या पर हो ऐसे, तो उसको इंटू करेंगे 100 से। अगर बार यदि 3 संख्या पर हो, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 संख्या पर, तो उसको इंटू करेंगे 1000 से। मतलब एक संख्या पर बार हुआ तो उसको 10 से इंटू करेंगे, 2 संख्या पर हुआ तो 100 से, 3 संख्या पर हुआ तो 1000 से, ठीक है। अब देखो इंटू कैसे करेंगे, अभी देखना तुम। x मान लिया, अब इसको बनाना तुम समीकरण नंबर 1। क्या बनाना, समीकरण नंबर 1। अब जैसा कि मैंने बताया था हमको 10 से इंटू करना, 1000 से इंटू करना, 100 से इंटू करना। तो अब समीकरण 1 को अपन किससे इंटू करेंगे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। देखो भाई कैसे, क्योंकि सर एक संख्या पर बार था ना, और जब एक संख्या पर बार होता है तो अपन किससे इंटू करते हैं, 10 से इंटू करते हैं। ये बात तुम याद रखना। तो 10 से इंटू करेंगे, 10 से इसको देखो, इसको भी इंटू करेंगे, 10 इंटू x, दोनों तरफ इंटू करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ। और 10 इंटू 0.666, ठीक है। अब देखो ये तो 10x हो गया। अब तुमको याद रखना है, यहाँ पर 10 को मैं इंटू कर रहा हूं इसे, तो देखो इसमें 0 कितना है, 1 0 है ना। तुमको क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, एक अंक छोड़ के अगली वाली संख्या पर लगा देना है पॉइंट, ठीक है। कि अगर 2 0 हो तो 2 अंक छोड़ के 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएंगे। 3 0 हो तो 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे। अब मान लो कैसे लगेगा, देखना तुम, पॉइंट मैंने यहां से हटाया, अपन जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने अपन 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो देखो बहुत सारी संख्या है, लेकिन अपन को यहाँ पे दिखाई कितनी दे रही है, 1 2 3 4 दिखाई दे रही है, तो 4 0 यहाँ पर लगा देंगे अपने यहाँ पे। और 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 0 कितने बचे, 1 2 3। देखो अब इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, तुम ऐसा नहीं कि इस 0 से भी 0 को काट दो, नहीं, अब इस 0 का कोई मतलब नहीं है। अब तुमको क्या करना है यहाँ पे कि सर 1 2 3 संख्या बची ना, तो अब 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। तो पॉइंट कब लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। और अगर तुम इसको अगर मान लो डायरेक्टली तुम करना चाहो कि तुमको क्या करना है, कि अगर 1 0 हो तो ये पॉइंट एक अंक छोड़ के आगे लगा देना है। मतलब कैसे, देखो 6 पॉइंट, एक अंक छोड़ दे, मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब 6 6 6, 3 बार 6 तो अपन को 1 बार 6 और लिख लेना वाले, कोई बात नहीं, 4 बार लिख लो इसे, ठीक है। इधर भी पॉइंट का हमें 4 6 और इधर भी अपन 4 लेके चलते हैं, वरना वो भी कोई टेंशन नहीं है। 4 3 कितने में ले सकते, लेकिन 2 3 4 तो ले लेते हैं अपन। अब ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब तुमको काम करना है यहाँ पे कि समीकरण 2 में से है ना समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को अपन घटा देंगे। तो सर समीकरण 2 देखो घटाना कैसे है कि समीकरण 2 को पहले लिखना है 10x। अब इसका जो लेफ्ट वाला भाग है वो लेफ्ट वाले भाग से घटेगा, तो 10x। और समीकरण 1 का लेफ्ट भाग क्या है, x है, तो 10x में क्या माइनस होगा, x माइनस होगा। सेम इसी प्रकार इसका राइट भाग क्या है, 0.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट। अब देखो इधर सिंपल हो गया कि 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x बचा।
कितना बचा भैया 9x बचा। अब सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6.6666 डॉट डॉट में से माइनस करेंगे 0.6666। अब देखो इधर सारे 6 ना, तो 0 0 के 6 में 6 कहते 0 0 0 और पॉइंट तो पॉइंट आ गया और 6 में से 0 कहते 6। अब पॉइंट का हमें 0 का वैसे मतलब नहीं होता है, अगर मतलब नहीं होता है तो हमें लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे केवल 6 लिखेंगे। अब x बराबर 6 और ये 9 बट्टा में आ गया। अब इसके 3 की टेबल से काट दो, इसको कितनी बार गया ये 2 बार और ये कितने बार गया 3 बार, तो इसको अपन लिखता है p बटा q के रूप में। अब देखो पहले ये भिन्न के रूप में था ना यहाँ पे, अब इसको अपन ने किसके रूप में लिख दिया p बटा, p का मान 2 और q का मान 3। ठीक है, आई बात सुन ले। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाफ वैल्यू में आने वाला क्वेश्चन है और पक्का आएगा, ऐसा नहीं तो संख्या बदल देंगे ये, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा पक्का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.47 और 7 पे लग रखा है बार, मतलब केवल 7 पर ही बार लग रखा है। ठीक है, अब देखो जो अब क्या करेंगे अपन, पहले तो इसको अब क्या मान लेंगे सर x मान लेंगे, पहले माना कि x बराबर 0.4 और जिसपे बार लगता है उसको अपन क्या लिखते हैं बार बार लिखते हैं इसको, तो अपन 3 बार लिख लेंगे अपन इसको, एक है ना 2-3 बार लिख लो इसको, डॉट डॉट लगा दो फिर ऐसे। ठीक है, हो गया समझ में आ गया सर। अब क्या करेंगे सर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। अब बार कितनी संख्या पर लगा था सर, बार सर एक संख्या पर लगा था, इसलिए समीकरण 1 को अपन किससे गुणा कर देंगे सर इसको गुणा कर देंगे 10 से गुणा करने पर। और 10 से गुणा कैसे करेंगे सर, 10 से इसको भी गुणा करेंगे और 10 से इसको भी गुणा करेंगे 0.477। ठीक है, और ये क्या होगा डॉट 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 लगा दो भैया। अब क्या करना है सर, 10 से गुणा हुआ तो क्या हो जाएंगे ये 10x हो गया। अब देखो 1 0 ना, तो इधर ये पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 4.7777 डॉट। देखो तुमको ना एक बात ये इसमें याद रखना कि पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक तुमको लेना है। ठीक है, 4 अंकों तक तो लेना है तुम्हारे को, है ना, ये बात याद रखना। अब ये बन गई तुम्हारी क्या समीकरण नंबर 2। वही पैटर्न लगाना तुम्हारे को क्या कि सर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कि समीकरण 2 में से अपन समीकरण 1 को अपन घटा देंगे, तो इधर 10x में से क्या घटेंगे, समीकरण 1 में क्या था x था ना अपने पास, समीकरण 1 में x था, ये x से माइनस हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि 4.777 डॉट डॉट में से माइनस होगा 0.4777 डॉट डॉट। अब देखो 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x बचेगा, इधर तो फिक्स होगा। अब इधर 4.777 में से क्या माइनस कर रहा हूं 0.477। ठीक है, तो 7 में 7 कहते 0 0, 7 में 4 कहते 3, इधर पॉइंट 4, तो क्या इसका मतलब है नहीं, तो 4.3 लेंगे अपन, केवल क्या लेंगे 4.3। अब देखो सर x का मान ज्ञात करूंगा तो ये 9 का जाएगा बट्टे में जाएगा, पॉइंट में हटाया तो 0 इधर आ गया, तो x का मान कितना गया 43/90। ये तुम्हारा आ गया, एक परिमेय संख्या मिल गई अपन को, ये p बटा q के रूप की है, p का मान 43 है, q का मान 90। ठीक है,